तो आप सब दोस्तों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। सबसे पहले मुजीबुर रहमान शामी साहब का, आबिद भट्ट साहब का, मिर्ज़े का, राबिया का, हसन शाह साहब का, गौरी साहब का, हकीम साहब का, शेख साहब का, अली अब्बास साहब और फ़ारूक वड़ैच, अकील अंजुम मेहमान साहब का, सब दोस्तों का, जितने भी हमारे दोस्त बैठे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आखिरी 1 मिनट लूँगा, आप सब लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और ये किताब आप लोग ज़रूर ख़रीदिएगा हमसे। 1000 रुपये इसका रेट है, ज़्यादा महंगी हम नहीं दे रहे। और इसको पढ़िएगा। और इसमें वैसे तो हमारे पास जो ऑयल्स हैं वो 300 प्लस हैं, लेकिन उसमें मैंने और अकील अंजुम साहब ने बैठ के डिसाइड किया कि हम जो सिर्फ 100 हैं उन्हीं की बात की जाए, जो कि वाकई सैन तो सारे थे, अल्लाह की शान है, हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है, तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसे बेकार या फजूल नहीं बनाई। लेकिन जो मुझे लगा, जिनसे मैं थोड़ा सा इंस्पायर हुआ, वो 100 ऑयल्स थे। और लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई हम 100 तेल के बारे में तो नहीं पढ़ सकते, वैसे थोड़ा सा बता दें कि कौन से हम यूज़ करें। तो मैं लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कुकिंग के लिए, खाना पकाने के लिए हैं, तो सरसों का तेल तो अच्छा ही होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ एवोकाडो ऑयल इस्तेमाल किया करें। एवोकाडो का ना जो फ्लैश पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। तो लोग पूछते हैं कि भाई ये फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट होता है कि वो किस स्टेज पे जाके जलता है। इसका फ्लैश पॉइंट 400 प्लस है, 418 समथिंग है। सरसों का तेल का जो फ्लैश पॉइंट है वो 350 है, यानी ये सरसों के तेल से भी ज़्यादा है। यानी डीप फ्राई के लिए आप समोसे बना रहे हैं, पकोड़े बना रहे हैं, तो एवोकाडो बेस्ट ऑयल है। पिछली हुकूमत ने, इमरान खान की गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी काम किया था कि जो एवोकाडो की फसल पे काम किया था। उससे पहले भी जो मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी बहुत काम किया एवोकाडो पे। उससे पहले भुट्टो साहब के दौर में या उससे पहले भी इस पर काम हुआ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि पता नहीं क्यों उसकी क्रॉप को नहीं आगे किया गया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उसमें शायद कोई सुस्ती का रवैया दिखाया। तो कुकिंग के लिए बेस्ट ऑयल वैसे पाकिस्तान में कम मिलता है, अगर आपको मिले तो एवोकाडो ऑयल बेस्ट ऑयल है। और दूसरा, लोग पूछते हैं कि बालों के लिए सबसे बेस्ट ऑयल कौन सा है, तो बालों के लिए जो सबसे बेस्ट ऑयल है वो है प्याज का तेल, ऑनियन ऑयल। ऑनियन क्या करता है, आपकी जो बाल होते हैं उसकी सर्कुलेशन तो उसको तेज करता है। और तीसरा, लोग चेहरे पे बात करते हैं, तो चेहरे के लिए वो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है तो जो सबसे कम लेस स्टिकी हो, तो वो होता है एप्रिकॉट ऑयल, खुबानी जिसको आप कहते हैं। उसका जो तेल होता है वो अगर कोई लगा, यहाँ पाकिस्तान तो ट्रेंड नहीं, लेकिन आप यूरोप जाएँ तो वहाँ पे लोग चेहरे पे तेल लगाते हैं। हमारे यहाँ तो है नहीं, आपने सुना भी नहीं होगा चेहरे पे कौन भी तेल लगाता है। शायद गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 3 ऑयल मेरे फेवरेट है। पकाने के लिए आप एवोकाडो इस्तेमाल करें, बालों के लिए आप प्याज का तेल इस्तेमाल करें, और चेहरे के ऊपर आप एप्रिकॉट ऑयल इस्तेमाल करें। तेल पकाने के लिए क्या भाव पड़ेगा? शामी साहब, आपके लिए तो आप जितना कहेंगे हम डिलीवर कर देंगे। नहीं, लोगों को जी जी, देखिए देके जाएंगे ना, नहीं, असल में देखिए वो तो जब इसकी बल्क में प्रोडक्शन होती है तो प्राइस बेहतर है। आजकल हकीम साहब ज़्यादा रेट में बता सकते हैं। एप्रिकॉट आजकल 2300 रुपये का लीटर पड़ रहा है। उसमें भी होता है कि वो बिटर है, स्वीट है, कड़वा है या मीठा। और इसके अलावा जो मार्केट तो नहीं होगा ना उतना बड़े पैमाने पे कि लोग इसको इस्तेमाल करें। नहीं, प्याज देखिए, जहाँ तक चेहरे की बात है या बालों की बात है, प्याज और खाने एवोकाडो पे उसमें काम नहीं किया जा रहा ना अभी। ये तो मतलब उसकी पाकिस्तान में फसल ही कुछ जगहों पे बहुत महंगा नहीं। हाँ जी, वो वैसे अभी पाकिस्तान में 7,000 रुपये पर लीटर है। जी हाँ, फार्मर्स, वही मैं कह नहीं, उसमें तो देखिए चाय पे भी ये कहा करते थे कि चाय नहीं है, लेकिन ये कुछ एरिया इन्होंने डिक्लेयर किया जिसमें 10,000 एकड़ का एरिया है जहाँ पे चाय उग सकती है। अब इन्होंने ये नहीं, अभी वो पाकिस्तान टी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुझे नाम भूल रहा है, पाकिस्तान टी में एक इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान टी इंस्टीट्यूट। उन्होंने 10,000 एकड़ की जमीन आइडेंटिफाई की है कि जहाँ पे चाय उग सकती है। और हम हर साल 100 अरब की चाय मंगवाते हैं। यानी अगर हम चाय भी, पाकिस्तान में कोक के बाद सेकंड सबसे ज्यादा पिए जाने वाला मशरूब है ये टी, तो अगर हम पाकिस्तान में चाय ही उगा लें तो हम 100 अरब हर साल का सेव करते हैं। हर साल हम 100 अरब की चाय पीते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। वो एवोकाडो के लिए भी उन्होंने कुछ ज़मीन आइडेंटिफाई की है। जैसे आप देखें ना, ऑलिव्स पे काम किया गया है। अगर आप वैसे कच्चा ऑयल खाना चाहें या सैलेड की टॉपिंग के लिए, तो आप जैतून का तेल, ऑलिव का आप इस्तेमाल करें। लेकिन ऑलिव को कभी पकाना नहीं होता, वो पोमेस एक ऑयल होता है, इसको पकाना होता है, क्योंकि कुछ ऑयल को जब आप पकाते हैं ना तो वो समझे पॉइजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑलिव ऑयल में लोग अक्सर मैं देख रहा हूँ डीप फ्राई कर रहे होते हैं, खाने पका रहे होते हैं। ऑलिव ऑयल कभी भी खाने पकाने के लिए, तो उसमें पोमेस एक ग्रेड आता है जिसको, लेकिन वो उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन खत्म हो चुकी होती है। जो एक्स्ट्रा वर्जिन होता है ना, जिसको एक्स्ट्रा वर्जिन ये होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जो ऑयल के ऊपर लिखा होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ये होता है कि जब आपने उसको तोड़ा है उसके दरख्त से, विद इन 24 आवर्स के अंदर आप उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लें। पहला तो होता है, लेकिन आपने 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना, तो वो जो ऑयल निकलता है उसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहता है। वो टॉपिंग के लिए, डायरेक्ट खाने के लिए आप चम्मच के साथ खा लें, लेकिन उसमें कुकिंग ना करें। अक्सर लोग उसमें कुकिंग कर रहे होते हैं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल रिएक्ट होते हैं। ये जो ऑयल्स होते हैं ना, ये भी केमिकल होते हैं। अरब जो है जी, सब जगह वो खाना पकाया जाता है, लेकिन वो पोमिस वर्जन होता है, लेकिन उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं होता है। इसमें काफ़ी होता है। एक सिंपल और रेगुलर होता है, फिर एक एक्स्ट्रा वर्जन आता है, फिर एक पोमिस आता है। पोमिस को केमिकल प्रोसीजर के थ्रू उसमें उसकी उसके कुछ परसेंटेज को कम करके और उसका जो फ्लैश पॉइंट है उसको हाई किया जाता है।
मतलब उसको आर्टिफिशियल उसका जो ना फ्लैश पॉइंट को हाई किया, जैसे मैं अभी फ्लैश पॉइंट की बात बता रहा था ना, सरसों का 350 है, यानी 350 पे आके जब वो हिट होता है तो वो उसके केमिकल रिएक्शन होना उसके अंदर शुरू हो जाते हैं, तो वो बल्कि कभी कभार आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं वो। तो क्योंकि मैं जैसे बता रहा था कि ये जो ऑयल्स होते हैं ये भी केमिकल हैं, लेकिन नेचुरल कुदरती केमिकल है, नेचुरल केमिकल होते हैं। एक होता है लैब मेड सिंथेटिक केमिकल्स जो कि लेबोरेटरी में बनते हैं, ये भी एक केमिकल, तो इनके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये ऑयल्स के बारे में था किताब का जो मकसद था लिखने का वो ये था, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे काम कर रहा था तो मैंने कहा मेरे पास नॉलेज है, सारा दिन मैंने चीज़ों को पढ़ता रहता हूँ। और फिर मैंने मार्केट में भी देखा कि तेल के ऊपर किताब ढूंढने लगा तो कुछ नहीं मिला मुझे। तो फिर अकील अंजुम ऐवान साहब को मैंने बुलाया, उनसे बैठा, मैं कहा इनको ज़रा हम, क्योंकि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा जी मैं किताब लिखना चाह रहा हूँ, ज़रा उसमें आपने जो है हमारी किताब को ज़रा बेहतर करना है, ज़रा उसकी उर्दू और ग्रामर को उन्होंने ठीक करना है। और जो कंटेंट था मैंने इनको बताया, फिर उसको हमने किताब की शक्ल में दे दिया। इसी तरह ये तो सिर्फ तेल की है, इस तरह दूसरी हमारी किताब पौधों के ऊपर है, तीसरी किताब हमारी बीज के ऊपर है, सीड, जैसे पम्पकिन सीड है, चिया सीड है, सनफ्लावर सीड्स है, इनकी भी अपनी एक अफादियत है, इनकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो तीसरी किताब हमारी वो आ चुकी है। अभी हम और फिर 100 फूड खुराक के ऊपर काम कर रहे हैं कि ऐसी खुराकें जो आपको ज़िंदगी में, बल्कि मैं कहता हूँ साल में एक तो ज़रूर खानी चाहिए। वो 100 हैं, अगर आप 3 दिन छोड़ के भी गैप दें तो आप जैसे तलबीना है, जैसे सत्तू को लोग भूल गए हैं, सरदाई को लोग भूल गए हैं, इस तरह के फूड के ऊपर जो हमारे पहले इस्तेमाल किया जा सकता था। तलबीना तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खुराक थे, वो बड़े शौक से खाते थे, उसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च किया, अब उसको भी हम लॉन्च कर रहे हैं। सत्तू भी मार्केट में सबसे पहले हकीम साहब ने लॉन्च किया, उसके बाद फिर हमने लॉन्च किया, लेकिन सरदाई जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान में तो अबूम थी, लेकिन उसको एज ए ब्रांड पैकिंग में, डब्बे में वो हमने लॉन्च किया। अभी गर्मियों में हमारी बड़ी अच्छी जा रही है वो। तो इस तरह की चीज़ों पे हम लेके आ रहे हैं ऑर्गेनिक में, जो पहले ज़माने में खुराकें खाई जाती थी और वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, उनको हम दोबारा लेके आ रहे हैं एक अच्छे ब्रांड में, अच्छे पैकिंग में। अक्सर लोगों को हमारे ब्रांड के बारे में समझ नहीं आता कि ये क्या है चिल्तन प्योर, और तो मैं सिंपल आसान अल्फाजों में उनको समझाता हूँ, जो हमारा पुनसार था, जो पुनसार था, उस पुनसार को हमने ब्रांड कर दिया। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन पुनसारियों पे ज़रा लोगों का ट्रस्ट कम था और लोगों को पता नहीं था, और जो हकीम साहब वहाँ पे जो बेच रहे हैं उसको खुद नहीं पता था कि प्रोडक्ट की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। उसके ऊपर हमने R&D करके तो पुनसार को मॉडर्नाइज कर दिया। पुनसार के एक मॉडर्न एक जो शक्ल नज़र आती है वो आपको चिल्तन प्योर में नज़र आती है। इसी तरह 300 करीब ऑयल्स हैं, 350 हर्ब्स हैं, फिर स्किन केयर में भी हमने बनाए, क्योंकि हमने कहा इन चीज़ों से और भी काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं। तो ये मुख्तसर सा एक तारुफ था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।